डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश टीचिंग के अंतर्गत टीचिंग एड्स का मतलब ऐसी सहायक सामग्री, शिक्षण की ऐसी सहायक सामग्री जिसके माध्यम से हम टीचिंग को बहुत ही इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। किसी भी टॉपिक को यदि हमें बच्चों में ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बनाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम टीचिंग एड्स अकॉर्डिंग टू टॉपिक के अनुसार हमको टीचिंग एड्स का प्रयोग करना बहुत आवश्यक हो जाता है। टीचिंग एड्स मीनिंग ऑफ टीचिंग एड। टीचिंग एड क्या है? टेक्निक, डिवाइस और टूल्स। टीचिंग एड का मीनिंग मतलब होता है कि ऐसी टेक्निक, ऐसी तकनीकी जिसको हम टॉपिक के अनुसार यदि प्रयोग करेंगे तो बच्चों में उसको सीखने की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा हो जाएगी। ऐसी डिवाइस आजकल एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बहुत सारे टीचिंग एड्स विकसित हो चुके हैं। पहले केवल टीचिंग एड था हमारा ब्लैक बोर्ड के माध्यम से ही हम उसमें ही मॉडल बनाते थे, उसमें ही हम होमवर्क के लिए देने के लिए 4 लाइन की कॉपी तैयार करते थे, उसमें ही हम चित्र बनाते थे। लेकिन आज टेक्नोलॉजी काफ़ी विकसित हो गई है और टेक्नोलॉजी के विकसित होने पर प्रभाव ये पड़ा है कि बच्चे में उस टॉपिक के प्रति सीखने की जिज्ञासा ज़्यादा बढ़ी है। बहुत सारे डिवाइस हैं। उसके बाद में टूल्स बहुत सारे विकसित किए गए हैं जिनके माध्यम से पालक ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लर्निंग हैबिट विकसित की जा सके। टीचिंग एड में 3 तरह के होते हैं। टीचिंग एड्स 3 टाइप्स, 3 प्रकार के टीचिंग एड्स होते हैं। 3 प्रकार के टीचिंग एड्स, पहला होता है ऑडियो। उसके बाद होता है विजुअल। तीसरा होता है ऑडियो विजुअल एड्स। तीनों प्रकार के जो टीचिंग एड्स हैं, ऑडियो केवल सुनने के लिए काम आता है। ऑडियो में छोटे छोटे टॉपिकों के माध्यम से हम अपने लेसन या टॉपिक को रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद में उनको हम बच्चों को सुनाते हैं। तो ये इस पर फोकस करता है ईयर। इसमें जब सबसे ज़्यादा काम किसका होता है? कान होता है। कान जैसा सुनेंगे वैसा करने की कोशिश करेंगे हम। दूसरा होता है विजुअल, जिसमें केवल हम देख सकते हैं, देखना। इसमें होता है सुनना और देखना। ऑडियो विजुअल अपील करते हैं केवल ईयर्स, विजुअल एड्स अपील करते हैं आईज। आंखों के माध्यम से इनको देखा जाता है। मूक चित्र होते हैं, उन मूक चित्रों के माध्यम से हम बच्चों को दिखाते हैं। और तीसरा होता है ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल, दृश्य और श्रव्य, जिनके माध्यम से हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा फोकस होता है ईयर और आईज। कान और आंखों का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, वो होता है ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स
के माध्यम से हम छोटे छोटे टॉपिक बनाकर उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं कैमरे के माध्यम से। कैमरे के माध्यम से रिकॉर्ड करने के बाद में हम बच्चों को उनको बता सकते हैं। इसमें टेक्निक्स, पहला है टेक्निक्स। टेक्निक्स में क्या होता है कि टेक्निक में हम कोई भी चीज़ को हम यदि करके दिखाते हैं, तकनीकी क्या होती है, तकनीकी के माध्यम से जो ईटी एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, उन तकनीकी के माध्यम से नए नए हम जो शिक्षा के उपकरण हैं उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो टीचिंग एड में, टीचिंग एड का उद्देश्य होता है हमारा कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको सिखा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उनमें इंटरेस्ट पैदा कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा उनका कंसंट्रेशन उस टॉपिक के प्रति हम खींच सकें। तो इसमें आपको सबसे पहले इनमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ऑडियो और विजुअल एड्स। ऑडियो और विजुअल, ऑडियो एड्स, ऑडियो एड्स। ऑडियो एड्स के अंतर्गत सबसे पहले होता है आपका ग्रामोफोन, लिंगोफोन, हेडफोन। पहला होता है ग्रामोफोन, दूसरा लिंगवा फोन, तीसरा होता है आपका हेडफोन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो। हेडफोन चौथा, टेप रिकॉर्डर पांचवा, रेडियो। ग्रामोफोन में एक प्रकार की एक रिकॉर्ड होती है, उस रिकॉर्ड में टॉपिक को रिकॉर्ड किया जाता है और पहले ही के ज़माने में ये ग्रामोफोन चलता था। तो ग्रामोफोन एक नीचे एक पेटी नुमा होता था, पेटी के ऊपर रिकॉर्ड रखा जाता था, उसके ऊपर उसका स्पीकर लगा हुआ होता है। उस स्पीकर में हम रिकॉर्ड को रखते हैं, रिकॉर्ड के माध्यम से एक सुई होती है, उस सुई को रिकॉर्ड पर रखते हैं और उसमें चाबी भरते हैं। चाबी भरने के बाद में वो प्लेट जो रिकॉर्ड होती है वो घूमने लग जाती है और घूमने के बाद में उसमें जो भी रिकॉर्ड है वो सुना जा सकता है। लिंगोफोन लैंग्वेज में जो आपका लैंग्वेज लैब होता है, लैंग्वेज लैब में इस प्रकार के फोन होते हैं। इसमें हम लैंग्वेज लैब का प्रयोग जब करते हैं तो लैंग्वेज लैब के माध्यम से हम उसमें बच्चों के कैसेट्स होते हैं, कैसेट्स खरीदे जाते हैं। कैसेट्स के माध्यम से बच्चों को उसमें सुनाया जाता है। सुनाने के बाद में उसमें बच्चों से पूछा जाता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, इंटोनेशन, इनका सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। पहले जो कैसेट होती है उसको बच्चों को सुनाया जाता है। सुनाने के बाद में फिर बच्चों से एक बच्चों से जो सुना है उसका उच्चारण करवाया जाता है। उच्चारण करने के बाद में जो टीचर है वो प्रत्येक बच्चे को अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रक्शन देता है। इंस्ट्रक्शन में यदि उसका प्रोनाउंसिएशन खराब है तो उसके बारे में बताता है कि भाई आपने इस शब्द को इस तरह से बोला है। स्ट्रेस शब्दों पर उसने जोर नहीं दिया है तो उसके बारे में बताएगा कि किन शब्दों पर आपको जोर देना है, जैसा कि आपने कैसेट में सुना। इंटोनेशन, उतार चढ़ाव, अपने स्वर का उतार चढ़ाव,
स्वर का उतार चढ़ाव। स्वर के उतार चढ़ाव में कहाँ हमको स्वर में ऊंचा करना है, कहाँ हमको नीचा करना है, कहाँ नीचे से ऊपर उठाना है, कहाँ ऊपर से नीचे ले जाना है, तो इसमें इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। हेडफोन के माध्यम से भी हम केवल सुन सकते हैं। टेप रिकॉर्डर भी सुनने के काम आता है। किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद में बच्चों को रख के क्लास में उसको सुना दिया। रेडियो पर भी आजकल कई ऐसे कार्यक्रम आ रहे हैं जिनके माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके बाद में होता है हमारा विजुअल एड्स। विजुअल एड्स में विजुअल एड्स दृश्य, जिसमें केवल हम देख सकते हैं। तो इसमें देखने में कई चीजें होती हैं। ब्लैक बोर्ड, कार्ड, चार्ट, मॉडल। ब्लैक बोर्ड, कार्ड, चार्ट, मॉडल। ब्लैक बोर्ड के माध्यम से भी हम, क्योंकि मानो ब्लैक बोर्ड में मानते हैं कि ये केवल विजुअल एड्स है, लेकिन इसके साथ साथ हम बोलते भी हैं, लेकिन इसको विजुअल एड में रखा गया। विजुअल ब्लैक बोर्ड के माध्यम से भी हम कई प्रकार की पेंटिंग्स, कई प्रकार के मॉडल, कई प्रकार की चीज़ें बनाकर बच्चों को उनको समझा सकते हैं। तो ब्लैक बोर्ड सबसे सस्ता और अच्छा माध्यम है, इसके माध्यम से हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकते हैं। कार्ड होते हैं आपके पिक्चर कार्ड, वर्ड कार्ड और सेंटेंस कार्ड। पिक्चर कार्ड के माध्यम से हम अल्फाबेट की विभिन्न जो पिक्चर्स हैं, जैसे एक एप्पल का चित्र आपने बना के रख दिया, बुक है, कैट है। तो इस प्रकार सारे अल्फाबेट्स के चित्र हम पिक्चर कार्ड के माध्यम से एक कार्ड लेते हैं। उस कार्ड में विभिन्न प्रकार की पिक्चर्स अल्फाबेट के अनुसार उनको काट लेते हैं। काटने के बाद में उस पर कार्ड पर चिपका देते हैं। चिपकाने के बाद में हम बच्चों को पिक्चर कार्ड के माध्यम से उनको पूछते हैं कि ए फॉर एप्पल, तो एप्पल इसमें कौन सा चित्र है एप्पल का। डी फॉर डॉग का कौन सा चित्र है। सी फॉर कैट का कौन सा चित्र है। तो इन पिक्चर कार्ड के माध्यम से हम बच्चों को विजुअल एड्स के अंतर्गत आती है और उनको हम सिखा सकते हैं। वर्ड कार्ड, शब्द के माध्यम से भी विभिन्न प्रकार के शब्द लिख दिए हमने, अल्फाबेट के सारे शब्द लिख दिए। अल्फाबेट के सारे शब्द हमने लिख के बच्चे के सामने डाल दिए। डालने के बाद में हम बच्चों से पूछेंगे कि इसमें जेड कौन सा है, या एक्स कौन सा है, या वाई कौन सा है। तो इस प्रकार से हम वर्ड कार्ड के कार्ड बनाकर हम बच्चों को सिखा सकते हैं। बच्चों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, बच्चों को उसमें इंटरेस्ट होगा और बच्चा आसानी से उसको सीख लेगा। इसके बाद में आता है सेंटेंस कार्ड। सेंटेंस कार्ड में हम एक पट्टी लेते हैं, पट्टी में सेंटेंस, और उसको एक गत्ते पर चिपका देते हैं। गत्ते पर चिपकाने के बाद हमने लिख दिया दिस इज ए बॉल। इस प्रकार के और कई प्रकार के सेंटेंस, यदि हम बच्चों को टेंस पढ़ा रहे हैं तो टेंस पढ़ाने के बाद में हम बच्चों को अलग अलग सेंटेंस, अलग अलग टेंसों के सेंटेंस इस प्रकार के सेंटेंस कार्ड में बनाकर डाल देते हैं। डालने के बाद में बच्चों से पूछते हैं भाई इसमें प्रेजेंट टेंस का, जैसे राम जा रहा है, राम इज गोइंग, ये सेंटेंस हमने लिख दिया। अब हम पूछेंगे
कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस आप छांटिए। तो बच्चा प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट जो भी टेंस है जिसके भी सेंटेंस हमने डाले हैं उनके बारे में हम पूछेंगे और बच्चा उसमें से उस सेंटेंस कार्ड में से उसको निकाल कर हमको बताएगा। इसके बाद में चार्ट भी विजुअल एड्स के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें हम टॉपिक के अनुसार एक को चार्ट बना देते हैं और चार्ट बनाने के बाद में हम उस पर चित्र बना देते हैं जो हमारा टॉपिक है। टॉपिक के अकॉर्डिंग हम उसमें चित्र बना देते हैं। चित्र बनाने के बाद में हम उनको बच्चों को दिखा सकते हैं। तो चार्ट भी हमारा विजुअल एड्स के अंतर्गत आता है। मॉडल, उसका प्रतिरूप एक होता है इसका रियल थिंग्स। यदि हम फ्रूट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, फ्रूट्स के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हम फ्रूट्स का मॉडल का मतलब उसका फोटो हम एक पिक्चर कार्ड बनाकर लगा सकते हैं। और रियल थिंग्स में हम क्या करते हैं कि हम वास्तव में ही सेब, जो ओरिजिनल सेब है, उसको हम बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इसके माध्यम से, मॉडल के माध्यम से भी हम, उसका प्रतिरूप के माध्यम से भी हम या उसमें रियल थिंग्स के माध्यम से भी हम बच्चों को और अच्छा सिखा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि ड्रामो, ब्लैक बोर्ड, कार्ड, पिक्चर कार्ड, इनके माध्यम से हम बच्चों को और ज़्यादा अच्छी तरह से सिखा सकते हैं। इसके बाद में हमारा आता है ऑडियो विजुअल एड्स। इसमें भी आप देखिए फिल्म स्ट्रिप, स्लाइड, छठा फिल्म स्ट्रिप, स्लाइड में प्रोजेक्टर होता है। प्रोजेक्टर में हम स्लाइड तैयार करवाते हैं और स्लाइड के माध्यम से एक प्रोजेक्टर होता है, उसको रख दिया जाता है। उसके बाद में स्लाइड हम बदलते जाते हैं। एप्पल की स्लाइड बदल दी, बुक की स्लाइड बदल दी, कैट की स्लाइड बदल दी। तो स्लाइड के माध्यम से भी वो बच्चों को पर्दे पर दिखाई देता है। फिल्म की छोटी छोटी फिल्म बनाकर उनको हम LCD के माध्यम से बच्चों के सामने चलाकर उनको ज़्यादा सिखा सकते हैं। इसके बाद में आता है आपका कार्टून स्केच। और अगला है स्केच। कार्टून फिल्म, मूक फिल्में बहुत आती हैं, कार्टून की मूक फिल्में। तो उन कार्टून की मूक फिल्मों को भी हम बच्चों को दिखा सकते हैं, उसका स्केच बनाकर भी। जैसे हमको चूहा, रेड के बारे में पढ़ाना है, तो रेड में एम लिख दिया, उसके बाद में ये लगा दिया, लगाने के बाद में 1 2 3 4 और उसके बाद में ये बना दिया। तो बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर स्केच के माध्यम से भी हम काफ़ी चीज़ें बच्चों को सिखा सकते हैं। फिल्म स्ट्रिप के माध्यम से भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके बाद में आता है आपका अगला पॉइंट आता है आपका एल्बम और फोटोग्राफ। इसमें एल्बम और फोटोग्राफ। एल्बम कई चीज़ों की छोटी छोटी कतरन इकट्ठी कर लेते हैं, उनको एक फाइल बना लेते हैं। फाइल बनाने के बाद में उसमें हम लगा देते हैं। तो एक एल्बम टॉपिक अनुसार एक एल्बम तैयार कर देंगे। एल्बम तैयार करने के बाद हम बच्चों को उसमें दिखाएंगे, तो बच्चा सारी चीज़ों को आसानी से देख सकेगा। फोटोग्राफ में भी हम कई
चीज़ों के चित्र बच्चों के सामने प्रस्तुत करके हम उनको ज़्यादा सिखा सकते हैं। इसके बाद में आता है हमारा ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स जो होता है दृश्य और श्रवण। ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल में दृश्य और श्रव्य सामग्री। दृश्य और श्रव्य सामग्री ऐसी तकनीकी या ऐसी एड्स जिसमें हम बच्चों को दोनों चीजें दिखा और सुना सकते हैं। उसको हम चित्र भी दिखा सकते हैं और उसको हम उसमें सुना भी सकते हैं। तो ये दो चीजें हैं इसमें दो चीजें आती है, फिल्म और टेलीविजन। फिल्म और दूसरा है टेलीविजन। फिल्म आजकल कई ऐसी एजुकेशनल फिल्म तैयार की गई हैं जिनके माध्यम से हम बच्चों को फिल्म दिखाकर सीडी के माध्यम से, सीडी की फिल्म दिखाकर एलसीडी के माध्यम से हम बच्चों को फिल्म दिखा सकते हैं और फिल्म दिखाने से हम बच्चों में उस टॉपिक के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकते हैं, उसका रुचि या इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। इसके बाद में टेलीविज़न। टेलीविज़न आजकल हर घरों में पाया जाता है। टेलीविज़न में सब चीज़ आती है, जैसे कार्टून, मैंने बताया आपको कार्टून भी आते हैं। तो टॉपिक के अनुसार टेलीविज़न पर यूजीसी के द्वारा कई ऐसे कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं जिसमें टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट और क्लास, उसमें दिखाया जाए क्लास में कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाई जाएगी और उसमें कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो इस प्रकार छोटे छोटे प्रोग्राम बनाकर टेलीविज़न में यूजीसी के माध्यम से या सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से कई चीज़ें उसमें बनाई जाती है, सब्जेक्ट के अनुसार, क्लास के अनुसार और टॉपिक के अनुसार, जो बच्चा घर बैठे ही टेलीविज़न पर देख और सुन सकता है। इसके बाद में आपका आता है क्लासरूम टीचिंग टेक्निक्स। क्लासरूम टीचिंग टेक्निक्स में आपको इससे पहले बताया था कि कई चीज़ें इसमें आती है। पहला होता है लैंग्वेज लेबोरेटरी प्लेबैक टेक्निक्स, लैंग्वेज क्लासरूम टेक्निक्स, क्लासरूम टेक्निक्स, क्लास रूम टेक्निक्स, क्लासरूम टेक्निक्स, क्लासरूम में। और इनके अलावा और कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं और ऐसे कौन कौन से एड्स हैं जिनको हम प्रस्तुत तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके ग्रुप के माध्यम से या उनको टेक्निक के माध्यम से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकते हैं। तो इसमें आता है एक लैंग्वेज लेबोरेटरी और दूसरा ग्रुप कंपटीशन। लैंग्वेज लेबोरेटरी, ग्रुप कंपटीशन। लैंग्वेज लेबोरेटरी, लैंग्वेज लैब होता है। लैंग्वेज लैब में भी वही चीज़ें होती है, मशीन होती है, मशीन के पास, सबके पास में जितने भी इसमें सीटिंग व्यवस्था होती है 20 की, 25 की, 30 की, जो भी जैसे भी कॉलेज में उपलब्ध होती है, उसमें एक मशीन होती है। मशीन के माध्यम से हम बच्चे हेडफोन लगाकर उसमें बैठते हैं। बैठने के बाद में बच्चों को कैसेट के माध्यम से सुनाया जाता है और सुनाने के बाद में फिर उनसे पूछा जाता है। पूछने के बाद में जो भी उनकी कमियां हैं उनको सुधारा जाता है। ग्रुप कंपटीशन में समूह बनाकर बच्चों के समूह बनाकर उसमें कंपटीशन के रूप में डिबेट रख सकते हैं, वाद विवाद।
किसी भी कोई भी टॉपिक दे दिया और बच्चों से उस पर पक्ष और विपक्ष ये दोनों के बारे में बच्चों से पूछा जाता है। तो ग्रुप कंपटीशन के माध्यम से भी हम बच्चों में इस टेक्निक एड्स का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में आता है आपका पोस्चर एंड गेस्चर्स। पोस्चर और गेस्चर्स। पोस्चर्स मतलब उसके बैठने का तरीका, गेस्चर मतलब हाव भाव। मान लो किसी जानवर के बारे में पढ़ा रहे हैं या किसी पक्षी के बारे में पढ़ा रहे हैं तो हम उसके हाव भाव के माध्यम से या उसके बैठने के तरीके के माध्यम से भी हम बच्चों में टीचिंग एड्स के रूप में इसको प्रयोग कर सकते हैं। पोस्चर एंड गेस्चर, हाव भाव, जानवर के अकॉर्डिंग हाव भाव करना, और पोस्चर, जानवर कैसे बैठता है उसके पोस्चर के हिसाब से भी हम इसमें उनको काफ़ी सिखा सकते हैं। इसके बाद में आता है आपका लैंग्वेज गेम और प्रैक्टिस एक्सरसाइज। लैंग्वेज गेम, लैंग्वेज गेम्स और प्रैक्टिस एक्सरसाइज। लैंग्वेज गेम में भाषाई खेल कई प्रकार के होते हैं। भाषाई खेलों के माध्यम से भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं। और प्रैक्टिस एक्सरसाइज, प्रैक्टिस करवाकर किसी भी चीज़ को हम बार बार दोहरान करवाकर हम इसको सिखा सकते हैं। तो आज हमने टीचिंग एड के माध्यम से ये पढ़ा कि टीचिंग एड्स हमारी 3 प्रकार की होती है। तीनों प्रकार के टीचिंग एड्स में ऑडियो, वीडियो और ऑडियो और वीडियो। ऑडियो के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसमें किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो हमने देखा कि ऑडियो एड्स में हम अपील होती है इसमें ज़्यादा ईयर पर, कान के माध्यम से हम, या केवल ऑडियो में हम केवल सुन सकते हैं। इसके बाद वीडियो ये अपील करता है आईज, आँखों पर, केवल आँखों के माध्यम से हम उनको देख सकते हैं। जबकि ऑडियो विजुअल एड्स के अंतर्गत हम दोनों प्रकार के ईयर और आईज, इन दोनों से हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो देखी हुई और सुनी हुई चीज़ ज़्यादा याद रहती है और बच्चों में उसके प्रति ज़्यादा इंटरेस्ट भी होता है। तो आज हमने इस प्रकार से देखा है कि इंग्लिश टीचिंग के अंतर्गत टीचिंग एड्स में हम किन किन चीज़ों का प्रयोग करके अपने टॉपिक को बहुत ही इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अगले पार्ट में आपको और इसके बारे में जानकारी दी जाएगी।